नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाली जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाली बिहार पुलिस की परीक्षा में आपको हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। आज का प्रैक्टिस सेट संपूर्ण लूसेंट की बुक के निचोड़ पर बनाया गया है। तो पेपर से पहले पेपर का जैसा माहौल है आज के प्रैक्टिस सेट में, तो आपकी प्रैक्टिस सेट को पूरा लगाइएगा। प्रैक्टिस सेट में अगर आप 25% सही नहीं कर पाते हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं और अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। पढ़ाई के नाम पर आप अपने आप को और अपने माता पिता को धोखा दे रहे हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट को आप ईमानदारी के साथ पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उनको अपनी भी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी बिहार पुलिस परीक्षा की कितनी हुई है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना बिहार पुलिस स्पेशल जीके जीएस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 15। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को? तो ये कहा जाता आमिर एक आखुर। क्या? आमिर ए आखुर ये अश्वशाला के प्रधान को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का वर्णन है? तो किसकी उपलब्धियों का वर्णन है हाथी गुम्फा अभिलेख में? तो ये खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो कौन सा है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप? तो ये है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेब्रोन स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है बेब्रोन स्टेडियम? तो ये स्थित है मुंबई में। कहाँ? मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि भारत में संघ राज्यों का शासन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है भारत में संघ राज्यों का शासन, यानी केंद्र शासित राज्यों का शासन? तो ये होता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके? राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने जिला कलेक्टर पद किस वर्ष बनाया गया था? तो किस वर्ष बनाया गया था जिला कलेक्टर का पद? ये आपको बताना है। तो जिला कलेक्टर का पद बनाया गया था 1772 ईस्वी में। कब? 1772 बनाया गया था जिला कलेक्टर का पद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि वन विज्ञान तथा तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान? तो ये स्थित है बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो किस शहर को कहा जाता है भारत की वित्तीय राजधानी? तो ये कहा जाता है मुंबई को। किसे? मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो कौन था केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथ किसने दिया था? तो ये दिया था बटुकेश्वर दत्त ने। किसने? बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथ दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो किस राज्य में पाई जाती है भैंसा सिंगी नामक की जनजाति? तो ये पाई जाती है भारत के नागालैंड राज्य में। किसमें? नागालैंड राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? तो कहाँ पर है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान? तो ये है भारत के हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश तरंग दैर्घ्य कैसी तरंगे हैं? तो प्रकाश तरंग कैसी तरंगे हैं? तो ये हैं अनुप्रस्थ तरंग। कैसी हैं? अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि वैद्युत अपघटन संबंधी नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था वैद्युत अपघटन संबंधी नियम को प्रतिपादन? तो ये किया था फैराडे ने। किसने? फैराडे ने किया था वैद्युत संबंधी अपघटन को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? तो किस पर करती है लोलक की कालावधि निर्भर? तो ये करती है लंबाई पर। किस पर? लंबाई पर निर्भर करती है लोलक की कालावधि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व वन्यजीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था विश्व वन्यजीव निधि का शिलान्यास? तो ये किया गया था 1961 में। कब? 1961 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बैटरी का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया था बैटरी का आविष्कार? ये आपको बताना है। तो बैटरी का आविष्कार किया था वोल्टा ने। किसने? वोल्टा ने किया था बैटरी का आविष्कार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि नेल्सन मंडेला की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी नेल्सन मंडेला की मृत्यु? तो नेल्सन मंडेला है इनकी मृत्यु हुई थी 2013 में। कब? 2013 में नेल्सन मंडेला की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग? तो इसका प्रयोग किया गया था प्रोफेसर राजकृष्ण के द्वारा। किसके? प्रोफेसर राजकृष्ण के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रबात किस देश की राजधानी है? तो किस देश की राजधानी है रबात? ये आपको बताना है। तो रबात है मोरक्को की राजधानी। किसकी है? मोरक्को की राजधानी है रबात। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि रवांडा की राजधानी कहाँ है? तो कहाँ पर है रवांडा की राजधानी? तो जो रवांडा है इसकी राजधानी है किगाली। क्या है? किगाली है रवांडा की राजधानी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था खासी विद्रोह का नेतृत्व? तो इसका नेतृत्व किया था कीरत सिंह ने। किसने? तीरथ सिंह ने खासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने गोलमेज के किस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था? तो किस सम्मेलन में लिया था कांग्रेस ने भाग गोलमेज के? तो ये लिया था दूसरा सम्मेलन। किसने? दूसरे सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था गोलमेज के। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो कितने प्रकोष्ठ होते हैं मछली के हृदय में? ये आपको बताना है। तो मछली के हृदय में होते हैं 2 प्रकोष्ठ। कितने? 2 प्रकोष्ठ होते हैं मछली के हृदय में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि सल्तनत काल में हक ए सर्व थी। तो क्या थी सल्तनत काल में हक ए सर्व? तो ये थी सिंचाई कर। सिंचाई कर को सल्तनत काल में जाना जाता था हक ए सर्व के नाम से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो कौन होता है परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य? तो इसका सदस्य होता है मुख्य चुनाव अधिकारी। कौन? मुख्य चुनाव अधिकारी होता है परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो किस राज्य को जाना जाता है टाइगर राज्य के नाम से? तो ये जाना जाता है मध्य प्रदेश को। किसे? मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किसी विधेयक के धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है? तो कौन करता है किसी विधेयक के धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हुबन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो किस नदी पर बनाया गया है हुबन बांध? तो ये बनाया गया है कोलोराडो नदी पर। कैसे? कोलोराडो नदी पर बनाया गया हुबन बांध। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने की ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है?
तो किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है ओबरा, ये आपको बताना है। तो जो ओबरा है ये है उत्तर प्रदेश की ताप विद्युत परियोजना। किसकी है? उत्तर प्रदेश की ताप विद्युत परियोजना है ओबरा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? तो किसे कहा था बाल गंगाधर तिलक ने भारत का हीरा? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले को बाल गंगाधर तिलक ने भारत का हीरा कहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो किस वर्ष किया था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को गैर कानूनी? तो ये घोषित किया गया था 1934 में। कब? 1934 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को गैर कानूनी घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो कौन थे स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति? तो ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे ये स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति? तो इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय? तो इसका मुख्यालय है देहरादून में। कहाँ? देहरादून में है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोमासेंस विद लाइव पुस्तक के लेखक कौन है? तो रोमासेंस विद लाइव पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं देव आनंद। कौन है? देव आनंद रोमासिस विद लाइव पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट? ये आपको बताना है। तो रॉकेट करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। किस पर? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दक्षिण अमेरिका का द्वार? ये आपको बताना है। तो दक्षिण अमेरिका का द्वार कहा जाता है वेनेजुएला को। किसे? वेनेजुएला को दक्षिण अमेरिका का द्वार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो किस वर्ष किया गया था भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन? तो इसका गठन हुआ था 1949 में। कब? 1949 में भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था दोहरी अर्थव्यवस्था है किसने कहा था? तो ये किसने कहा था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था दोहरी अर्थव्यवस्था है? तो ये कहा था प्रोफेसर हेंसन ने। किसने? प्रोफेसर हेंस ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्धनता को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? तो किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था निर्धनता को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य? तो ये रखा गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना। किसमें? 5वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इन 40 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपका स्कोर क्या रहा है? कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर और चैनल के प्रति आपके क्या रहा है ये ज़रूर बताना। मिलते हैं पर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।